practice set 7.3. Okay, so to solve this question we will quickly revise the formulas. So the formulas are here. Okay, so the formula for area of sector, which is given by theta upon 360 into pi r square. Okay, then the length of an arc, which is theta upon 360 into 2 pi r. Okay, the relation between these two, area of the sector and the length of an arc, is area is equal to length into radius by 2. Okay, so depending on this one we will solve the formulas question, we will solve the questions. Okay, so the first question is the radius is given 10 centimeter and the measure of an arc. Okay, this is what measure of an arc is 54 degree. We need to find out the area of the sector. So you can solve these questions easily. Okay, so only what here you have to take pi. What is the value of pi? It is either 22/7 और क्या हो सकती है, और नेक्स्ट है 3.14. सो विच वैल्यू वी विल यूज हियर? देखो यहाँ पे जो मेरा रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर और थीटा है 54 डिग्री. ओके, तो इसमें से कोई भी वैल्यू, दिस वन रेडियस और 54 डिग्री जो कि इसमें आ रही है. देखो यहाँ पे अगर मैंने पाई 22/7 लिखा तो न्यूमेरेटर में थीटा आ रहा है और रेडियस आ रहा है. अगर वो मल्टीपल ऑफ 7 होता है तो यू कैन गो फॉर 22/7, और अगर मल्टीपल नहीं है तो यू कैन गो विथ 3.14. तो इस प्रॉब्लम में आप डायरेक्टली 3.14 करो, 3.14 यूज करो एंड यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था, तो ये फॉर्मूला डाल के आप सॉल्व कर लो. नेक्स्ट में देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री दिया है, रेडियस 18, यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क, यू विल गो विद दिस फॉर्मूला. ओके, तो ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन है जो कि आप डायरेक्ट कैलकुलेशन से कर सकते हो, और डायरेक्टली यहाँ पे भी पाई की वैल्यू 3.84 रखी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ओके, तो देखो अभी जो मैं क्वेश्चन आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ. तो देखो इसमें क्या दिया है, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, जस्ट ए मिनट. यहाँ पे देखो मैंने प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बताया, डायरेक्टली अभी मैं 11th क्वेश्चन बता रही हूँ. क्यों 11th बता रही हूँ? बिकॉज ये भी क्वेश्चन है, वो भी सिंपल ही है जो कि फॉर्मूले पे बेस्ड है. ओके, पर मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में समझाया था कि इसमें से क्या हो सकता है, ये फॉर्मूला ये इस पे बेस्ड वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आइदर दे विल गिव द थीटा एंड आर एंड विल यू आस्क द एरिया. ये एक टाइप का हो गया. और ऐसा हो सकता है कि दे विल गिव द एरिया एंड थीटा, दे विल आस्क यू द रेडियस. ओके, या एरिया और रेडियस देने के बाद दे विल आस्क यू द मेजर ऑफ एन आर्क. ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया है द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो क्या गिवन है इसमें? इसमें गिवन है एरिया. ओके, यहाँ पे लिखती हूँ मैं गिवन. क्या गिवन है अपने पास? यहाँ पे लिखती हूँ. ओके, बिकॉज हियर फॉर्मूला इज देयर डायरेक्टली गिवन. क्या गिवन है उसमें? गिवन इज व्हाट? एरिया विच इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो फिर बाद में मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री. मतलब क्या है? वो है हमारा सेंट्रल एंगल विच इज थीटा और विच इज 36 डिग्री, और हमें रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोला है. ओके, तो व्हाट वी विल राइट, हम इसके बाद में क्या लिखते हैं? ओके, गुड, इट इज वी नो. फॉर्मूला लिखते हैं. ओके, तो हमारा फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. ओके, तो इसमें से हमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस का स्क्वायर फाइंड आउट. रेडियस का स्क्वायर इसमें से निकलेगा, देन वी विल टेक द अंडर रूट एंड वी विल गेट द रेडियस. ओके, तो ये हो जाएगा एरिया इंटू 360 डिवाइडेड बाय थीटा इंटू पाई, सो दिस विल बी द आर स्क्वायर. ओके, तो अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे. ओके, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया. व्हाट इज द एरिया? विच इज 3.85 इंटू 360 डिग्री. ओके, अगेन थीटा इज व्हाट? इट इज 36 इंटू पाई क्या हो जाएगा? दिस विल बी 22/7, राइट ना? पाई मेरा थीटा इंटू पाई. ओके, सो यहाँ पे आएगा 22/7. तो ये मेरा 7 कहाँ जाएगा? 7 विल गो टू अपसाइड, तो मैं यहाँ पे 7 लिख रही हूँ. ओके, आप चाहे तो वैसे भी 22/7 करके लिख सकते हैं.
ओके तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी 36 360 सो इट इज टेंजा राइट ना, टेंजा हो जाएगा। फिर बाद में देखो यहाँ पे मैंने 2 से 10 और 22 को डिवाइड कर रही हूँ। देखो मैं कैलकुलेशन आपको अलग पेन से दिखाती हूँ। 2 से डिवाइड किया सो इट विल बी 5, 2 से डिवाइड किया यू विल गेट 11। ओके अभी देखो 11 3.85 डायरेक्टली डिवाइड होता है, क्योंकि देखो या आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, पर यहाँ पे क्या है 3.85 मैं आपको दिखाती हूँ बाय 11 क्या हो जाएगा 0.11 3 जा 33। ओके सो लेफ्ट विथ 5 एंड दिस विल बी व्हाट 11 5 जा ओके 11 5 जा 55। तो ये आ जाएगा 11 5 जा क्या है ऊपर मेरा 0.35। ओके तभी क्या बचा मेरा आई लेफ्ट विथ 0.35 इंटू 7 5 जा 35। ये क्या है मेरा आर स्क्वायर। तो देखो मैं अब क्या लिख रही हूँ, मुझे क्या करना है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो मेरा 35 आ गया। ओके तो इसको मैं लिखूंगी 0.35 को इट इज 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 35। ओके तो ये क्या होगा आई विल राइट 35 इंटू 35 इंटू 100 को मैं लिखूंगी 10 इंटू 10। तो ये मेरा आर स्क्वायर है। सो व्हाट विल बी द आर, आर क्या होगा R will be 35 divided by 10. Okay, so which is 3.5 centimeter. Okay, so what is R? Find radius of the circle. यहाँ पे लिखो फिर अच्छे से therefore a radius of circle. Radius of circle कितना है? It is 3.5 centimeter. Okay, right ना? आया समझ में? देखो जो क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए दे हैव आस्क फॉर 2 मार्क्स और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस इज मतलब जहाँ पे थीटा या आर में से कोई पैरामीटर पूछा है दिस क्वेश्चन विल बी आस्क फॉर 3 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा है। ओके सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके तो अच्छे से सॉल्व कर लो ये। और यहाँ पे देखो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है एंड यू विल गेट द इजीली आंसर। ओके कैलकुलेशन पे ध्यान दो। कैलकुलेशन मैंने इस प्रॉब्लम को ऐसे ही कन्वर्ट किया कि हमें फिर बाद में उसका रूट निकालने की जरूरत ना पड़े राइट ना, तो हमारा टाइम सेव होगा। ओके और हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ओके तो ये हो गया क्वेश्चन। ओके तो ऐसे इस पे क्वेश्चन ये वाला फर्स्ट सेकंड और 11th वाला भी ऐसे इस पे बेस था। और अभी एक 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में देखो 10th क्वेश्चन में क्या दिया है देखो मैं सारे सेम टाइप के क्वेश्चन एक साथ ले रही हूं ताकि आपको एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। ओके और आप अच्छे से अपना एक्यूरेसी भी बढ़ा सकते हो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको ध्यान में आ जाएंगी कि ये कैसे सॉल्व करना है। तो देखो 10th क्वेश्चन में दिया है रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ओके तो 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। 10th क्वेश्चन में दिया है रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल आर इज व्हाट 7 सेंटीमीटर दिया है। देखो वो क्वेश्चन में क्या है दे हैव गिवन द मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर। मेजर ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर मतलब क्या है थीटा है। मेजर ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर पर देखो सारे क्वेश्चन में एक थीटा दिया हुआ रहता है, उन्होंने वहां पे मल्टीपल थीटा दिया है। ओके मेजर ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर इज व्हाट मेजर ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर। एक 1 में दिया है उन्होंने 30 डिग्री। ओके 2 में दिया है 210 डिग्री और 3rd में दिया है उन्होंने 3 राइट एंगल्स। ओके 3 राइट एंगल्स 3 right angles and they have asked the area of sector। area of sector हमें पूछा है। देखो आप बोलोगे मैम ने ये क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करके नहीं दिखा है, ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व करके दिखा है। ओके तो देखो इसमें अभी जो कौन सा डाइजेस्टिव वगैरह वो अप्रोच दिया है उससे डिफरेंट अप्रोच में बताऊंगी आपको। ओके सो दैट we can save our time and accuracy। okay so देखो रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं विच इज थीटा डिवाइड बाय 360 एंड इनटू पाई आर स्क्वायर। आप अभी मुझे बताओ कि आप यहाँ पे पाई क्या यूज करोगे, आइदर
22/7 यूज करोगे या 3.14 यूज करोगे? यस, गुड। ओके, हम 7 यूज करेंगे। क्यों 7 यूज करेंगे? सॉरी, हम पाई 22/7 यूज करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7, राइट? तो सॉल्व करते हैं। तो पर देखो हमें क्या करना है, 30 डिग्री के लिए, 210 के लिए, और नेक्स्ट है 3 राइट एंगल्स के लिए। ओके, तो मैं पहला वाला ले रही हूँ, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा? 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई। अभी आपने बोला मुझे कि 22/7 लेना है, सो आई विल यूज 22/7। एंड रेडियस इज व्हाट? रेडियस है 7 into 7 square. So this will be the cancel and this will be, or directly you can write it is what? 12 3 होता है ना, 12 3, so यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 22 है, 7 है, इसको 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, 2 से डिवाइड किया तो 11 आया। देन व्हाट? 11 7 जा होता है 77, 77 डिवाइड बाय 6 करना है। ओके, तो 77 7 6 1 जा 1, left with 1, then 6 2 जा, right ना, 6 2 जा 12, 5, then point, then 0, 6 8 जा 48, left with 2, then 6 3 जा 18, ओके, 6 3 जा 18। तो ये रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ, ये क्या किया मैंने? 77 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। ओके ओके, तो ये क्या हो जाएगा? This will be, what will be the unit? Unit will be 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अभी उन्होंने मेजर ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर 30 डिग्री दिया था, इसके लिए हमने कैलकुलेट किया। ओके, पर नेक्स्ट क्या है? 210 डिग्री। ओके, तो सिंपल अप्रोच क्या है, जो कि मोस्ट ऑफ द डाइजेस्ट में भी दिया है, थीटा विल बी व्हाट? 210 डिग्री। ओके, आप अगेन यू विल राइट द फॉर्मूला एंड अगेन यू विल पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल फाइंड इट। ओके, ये तो हमें लिखना ही है ऐसे, पर इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? फिर से नहीं जरूरत है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा, मैं 210 को लिख रही हूँ 7 into 30, राइट ना, 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट ना। इसका देखो 30 डिवाइड बाय 360, यहाँ से जो मैंने किया उसका आंसर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, विच इज व्हाट? 12.83। कितना है? 12.83। ओके, तो सिर्फ मैं क्या करूंगी, 7 into 12.83, ओके, एंड आई विल गेट द आंसर। ओके, तो मुझे आपको इसमें यही बताना था कि आप ऐसा करोगे तो यू विल गेट द आंसर क्विकली। ओके, तो ये आ रहा है 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो एंड देन लास्ट में दिया है 3 राइट एंगल्स। ओके, सो थीटा क्या हो जाएगा? 3 राइट एंगल्स मीन्स 3 into 90, सो विच विल बी व्हाट? 270 डिग्री। ओके, डायरेक्टली आप मुझे अभी बता सकते हो 30 और 270 व्हाट? इट इज 30 into 9 इज व्हाट? 270। क्या आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे? ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 9 into 30 डिवाइडेड बाय 360, राइट ना। पहले इसमें लिखो आप 270 डिवाइडेड बाय 360, जहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फिर बाद में वो क्या है? वो क्या 9 टाइम्स है ना, इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, तो यह आ जाएगा 9 इंटू क्या है? 12.83, जो मेरा बेसिक आंसर है। ओके, इतने तक का आंसर मेरा 12.83 है, वो लिखो, राइट ना, एंड यू विल गेट द आंसर एज 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसका यूनिट भी लिखना है, भूलना नहीं है। ओके, दिस क्वेश्चन हैज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। ओके, 3 मार्क्स के लिए पूछा है क्वेश्चन। ओके, हमें ध्यान देना है कि हमें कॉमन अप्रोच नहीं अप्लाई करना है। फिर से हमें आंसर तो मिल जाएगा, राइट, यू विल गेट अ करेक्ट आंसर, बट व्हाट इज मैटर? टाइम। ओके, टाइम एंड एक्यूरेसी। ओके, फिर से करने में हमारे वैसा भी हो सकता है मिस्टेक हो जाए। ओके, बट मैं डायरेक्टली अगर 7 into 12.83 करूंगी तो मिस्टेक होने के चांसेस हमारे कम हैं। ओके, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस वे, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। ओके, सारे क्वेश्चन का मैं आपको अप्रोच तो बताऊंगी, एक आध क्वेश्चन का सिर्फ मैं कैलकुलेशन स्किप करूंगी, बाकी एवरीथिंग आई विल कवर। ओके, सो ये हो गया द क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला पे, जो क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड थे वो क्वेश्चंस। ओके, अभी देखो, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम।
यहाँ पे दिया है, थर्ड क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन, लेंथ ऑफ एन आर्क इज गिवन, ओके, एंड दे हैव आस्क्ड द एरिया ऑफ द सेक्टर. ओके, okay, so already I have told you the relation between what, area of sector. Third question solve कर रहे हैं, third का solution. I told you the relationship between the area of sector and the length of an arc. ये relation है, right ना? Area of sector is equal to what? It is the length into radius divided by 2. So by this way we will go. Okay, तो यहाँ पे देखो इस question में, okay, so length is what? Length is given as 2.2 centimeter. इंटू रेडियस इज वॉट 3.5 डिवाइडेड बाई 2. तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी वॉट, 2 से मैं अगर डिवाइड करती हूँ तो आई विल गेट 1.1. ओके, अभी मैं करती हूँ. 11 5 ज़ा 55, लेफ्ट विथ 5. 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 5 38. ओके, और ये क्या आ जाएगा मेरा पॉइंट 1 2 2 प्लेसेस के बाद. ओके, एंड व्हाट विल बी द एरिया का यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, व्हाट विल बी द एरिया यूनिट, इट इज यूनिट स्क्वायर. जो भी यूनिट दिया है रेडियस का या लेंथ का वही सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ का सॉल्यूशन आई विल राइट. ओके, वहां पे क्या दिया है, रेडियस दिया है, एरिया दिया है, दे हैव आस्क्ड द लेंथ ऑफ एन आर्क. क्या पूछा है, लेंथ ऑफ एन आर्क. तो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या हो जाएगी, इसमें से मुझे मिलेगा, दिस विल बी, देखो यहाँ से रिलेशन मिलेगा, दिस विल बी 2a बाय r, राइट ना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बन गया 2a divided by arc. Arc is what, length of an arc. Okay, length of an arc. Okay, तो वैल्यू पुट करते हैं, it is 2 into a. What is area? इस क्वेश्चन के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ. एरिया क्या है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस. रेडियस इज व्हाट, 15. ओके, सो 15 2 जा, ओके, एंड 2 2 जा 4. ओके, सो व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ विल बी 4 सेंटीमीटर. क्या हो जाएगी लेंथ, लेंथ विल बी 4 सेंटीमीटर. सो सिंपल रिलेशन पे प्रॉब्लम्स बेस्ट है. ओके, 2 मार्क्स के लिए पूछे हुए क्वेश्चन है. ओके, देन अभी हमने ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, सो आई विल रब दिस. ओके, देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, रेडियस ऑफ ए, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. जस्ट अ मिनट, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इज गिवन. That is the fourth question. Area of the sector of the circle is 100 centimeter square. Area of a major sector is 100 centimeter square. Area of the sector of the, find the area. Area, radius of the circle is 10 centimeter. Radius of the circle is given. Area is given 100 centimeter square. Area of the sector of the circle is, find the area of its corresponding major sector. Area of sector of circle. Sector of circle. Okay, देखो यहाँ इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, they have given the radius which is 10 centimeter. Area of the sector of circle is 100 centimeter square दिया हुआ है. Find area of major sector. Okay, find area of major sector. फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर उन्होंने पूछा है. तो देखो इसमें क्या है, रेडियस गिवन है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में. तो उसमें है कि ये मेरा सर्कल है, राइट. तो इस सर्कल व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल. देखो इसमें मैंने एक सेक्टर बनाया. ओके, तो ये हो गया मेरा POM. ओके, तो 2 सेक्टर बन गए, POM, यहाँ पे कुछ नाम दे दो A, और यहाँ पे मैंने बी दिया. तो ये हो गया मेरा माइनर सेक्टर और ये है मेरा मेजर सेक्टर. तो आपको पता है सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल विल बी व्हाट, इट विल बी द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. ओके, तो इसी बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. यहाँ पे दिया है रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एंड दे हैव गिवन द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल. उन्होंने बोला नहीं है मेजर है या माइनर है, बट लास्टली दे हैव आस्क्ड द फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. तो ये हमारा माइनर सेक्टर रहेगा. ओके, कुछ भी हो हमें फाइंड आउट करना है. एक सेक्टर का एरिया दिया है और एक दूसरे सेक्टर का एरिया पूछा है. ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल. ये फॉर्मूला लिख लो आप. ओके,
राइट. देन द पहले कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ सर्कल. Area of circle. What will be the area of circle? Pi r square. Pi is what? I will take 3.14 because radius is not a multiple of 7 और वैसे भी रेडियस दिया है 10 इंटू 10 तो वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 इंटू 3.14 राइट ना. तो 100 इंटू 3.14 यानी 2 प्लेसेस इधर जाएगा. सो दिस विल बी 314 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट. 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. ओके. देन they have given the area of, they have asked the area of major sector. Therefore ये formula लिखो इसके बाद में area of major sector it will be what? It will be area of circle, area of circle minus area of minor sector. Okay, so area of circle हमारा आया 314 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर गिवन है. ओके, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यहाँ पे लिखो. गिवन इज व्हाट? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विच इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो 304 minus 100, so you will get 214 centimeters square, right? Okay, so we have solved some of the questions on from practice set 7.3. ओके, तो इसके अलावा भी और क्वेश्चंस है प्रैक्टिस सेट 7.3 में जो कि फिगर बेस्ड है. वो सारे क्वेश्चन वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर.